कह रहे हैं फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट तब आएगा जब मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लिकेशन या ए स्क्वायर के साथ ज़ीरो आ जाए। अब देखो ये पहला मैट्रिक्स है, इसी को हमने दो बार लिख दिया। अब देखो ये पूरी पहली रो इस कॉलम से, ये पहली रो सेकेंड कॉलम से, फिर पहली रो थर्ड कॉलम से, सेकेंड रो पहले कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। और ये थर्ड रो तो अंडरस्टूड सी बात है कि ज़ीरो है तो सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। यहाँ भी देखो पहली रो को हम सेकेंड कॉलम से करके देखेंगे तो 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 0 0 सा 0, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आना है। फिर देखो हम इसको उठाएंगे थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम, 0 0 सा 0, 1 1 सा 1 और 1 0 सा 0, तो ये 1 आ गया। अब जब हम सेकेंड रो को उठाएंगे पहले कॉलम से तो 0 आ जाएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से उठाएंगे तब भी 0 जो है यहाँ लिख देंगे। सेकेंड रो को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, यहाँ भी 0। अब थर्ड रो तो ही 0, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 आना है। तो देखो अभी निलपोटेंट नहीं आया, निलपोटेंट तो तब आता है जब सारे 0। अब ए स्क्वायर को हम दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे। जब ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बात वही है, ये बड़ी है पहली रो की मल्टीप्लिकेशन किससे, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। जब पहली रो को हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 1 सा 0, 0 0 से 0, 1 0 सा 0। फिर इसी पहली रो को थर्ड कॉलम से किया, 0 0 सा 0, 0 1 सा 0, 1 0 0, ये ख़त्म। आगे तो बाकी दो रो 0 से, तो इसके रिजल्ट ऑफ कोर्स 0 ही आने। अब ये 0 आ गया है, क्या आ गया, ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब 0 आया है। ए क्यूब 0 आ रहा है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स की इंडेक्स क्या होगी, 3, क्योंकि अगर ए स्क्वायर 0 आ जाए तो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसकी इंडेक्स क्या होती है, वो 2 होती है अगर ए स्क्वायर 0। जैसे कि देखो ये सवाल है। अब यहाँ सर आपको सही पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन का। ये पहली रो हमने इसी मैट्रिक्स को 2 बार उतार दिया, ठीक है। ये पहली रो 1 1 सा, -3 इंटू -1 +3, फिर -4 इंटू 1 -4, ये यहाँ आता है। फिर देखो पहली रो 1 को -3 से किया, -3 को 3 से -9, फिर -4 को 3 से किया 12। पहले इसी पहली रो को उठाओ और थर्ड कॉलम से 1 को -4 से -4, -3 को 4 से -12, फिर -4 को 4 से -16। फिर इसी पहली रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को भी। तो देखो सेकंड रो को हम आ गए, -1 को 1 से किया -1, 3 को -1 से किया -3, 4 को 1 से किया 4। फिर इसी को उठाओ और सेकंड कॉलम से, -1 को -3 से किया 3, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू -3, 4 इंटू -3, अब ये होगा ना 4 -12। अब इस रो को करना है थर्ड कॉलम से, -1 को करो पहले किससे, हाँ जी 1 को करो -4 से, -4, फिर -3 को किससे करो 4 से -12, फिर -4 को किससे करो -4 से तो +16। ये पहली रो की कंप्लीट हो गई। इसी तरह सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, जो आंसर इधर आएगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से जो इधर आएगा, और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से जो इधर आएगा। फिर थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम। और अब देखो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया जो कि ए स्क्वायर का है। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है, लेकिन अब इसकी इंडेक्स कितनी होगी, 2 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट।